मैं दो चीजें इंस्टाग्राम में कभी शेयर नहीं करता, एक पैसा और दूसरी गर्लफ्रेंड की फोटो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे शर्म आती है, दरअसल बहनचोद मेरे पास दोनों ही नहीं है। कई लोग साले ना जिनकी गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है वो बहन के लौड़ी इंस्टाग्राम में स्टोरी डालेंगे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब चोचलेबाजी है। अरे भाई, बदनाम क्यों करते हो इश्क को? अब भोसड़ी वाले तुम्हारी वाली चालू निकली, इसमें इश्क का क्या कसूर? वैसे मैंने झूठ बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन वो भूसड़ी वाली एक आईडी में गुड नाइट बोल के दूसरी आईडी में बोलती थी कि बाबू मुझे नींद नहीं आ रही। फेक आईडी बनाया था मैंने ताकि जान सकूं कि वो मुझे धोखा दे रही है कि नहीं। वो ना अपना लास्ट सीन हाइड रखती थी और मुझे पता है कि जिनके व्हाट्सएप का लास्ट सीन हाइड रहता है उसका कई जगह सीन चल रहा होता है। यार लड़कियां ना बहुत शक करती है और शक की भी ना एक हद होती है। मेरी तीनों गर्लफ्रेंड को लगता था कि मुझ भोसड़ी वाले की किसी और के साथ चक्कर है। शायद इसी वजह से मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन बाद में जीए बनी। एक बार मैंने ना मेरे दोस्त के साथ स्टेडियम में क्रिकेट देखने का प्लान बनाया, तो मैं स्टेडियम जाने के लिए निकला तो ना घर के बाहर से मेरे बाइक पोंछने का कपड़ा चोरी हो गया। तब मुझे लगा या तो देश भयंकर मंदिर से गुजर रहा है या जिस भोसड़ी वाले का था वो ले गया। उसके बाद फिर मैं स्टेडियम गया और वहां क्रिकेट देखने लगा। तब मुझे लगा यार कि अगर फीफा वर्ल्ड कप के जगह फूफा वर्ल्ड कप होता ना तो कप जीतने से हमें कोई नहीं रोक पाता। तो वहीं स्टेडियम में ना एक लड़की भी आई थी, तो मैंने पूरा टाइम उसे पटाने में लगाया और वो पट गई यार। लेकिन भीड़ में ना मेरा 100 का नोट खो गया। और ना ये चीज जान लो कि जिस भोसड़ी वाले का 100 का नोट खो जाता है ना, उस बहनचोद को रोड पर हर बड़े कागज में 100 का नोट नजर आता है। तो उसने मेरी फटी हुई अंडरवेयर देख के कहा कि तुम ऐसी चड्डी पहनते हो, ब्रांडेड नहीं? तो मैंने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, फटी रहने दो मियां। मैंने उसे समझा दिया कि बहनचोद मुझे कंगाल होता देख किसी और से दिल मत लगा लेना, क्योंकि डार्लिंग मैं धड़कन का सुनील शेट्टी हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। मैंने उसे सीधा सीधा बोल दिया कि हमारे शादी के बारे में अपने घर वालों से बात कर लो। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले मान गए। तो मैंने कहा कैसे मान गए वो? तो उसने बोला कि मेरे घर वालों ने मुझसे बस ये पूछा कि लड़का क्या कर रहा है। तो मैंने बोल दिया कि पेट के अंदर लात मार रहा है। फिर क्या, मैं उसके घर रिश्ता लेके गया। उसके पापा ना बनिया थे। मुझसे पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने कहा कि आई एम डायरेक्टर ऑफ गोफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो वो आपस में बात करने लगे कि कोई बड़ा अवसर लगता है। तो मुझसे बोले बेटा हिंदी में बताओ। तो मैंने कहा हम बकरी चराते हैं। वो साला उसका बनिया बाप हमारे शादी के लिए नहीं माना। लेकिन एक दिन वो बनिया अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ले रहा था। फिर वो बोला कि मेरी बीवी कहाँ है? तो उसकी बीवी बोली मैं यहीं पर हूँ। फिर वो बोला कि मेरी बेटी कहाँ है? तो उसकी बेटी बोली हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ। फिर वो बोला कि मेरा बेटा कहाँ है? तो उसका बेटा बोला हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ। तो बनिया गुस्सा होते हुए बोला अबे भोसड़ी के सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? फिर वो साला बनिया मर गया और उसके मरने के कुछ टाइम बाद हमारी शादी हुई। मैं पहले ना अपने शादीशुदा दोस्तों को कहा करता था कि चूतियों कदर किया करो अपनी बीवियों की, क्योंकि जो एक कपड़ा पसंद करने के लिए पूरी दुकान तहस नहस कर देती है, उसने तुम भोसड़ी वालों को चुना है। कहता था कि जो बहनचोद अपने बीवियों को मुसीबत समझते हैं, तो मैं उन भोसड़ी वालों को बता दूं कि वो खुद चलकर नहीं आई थी, तुम ही उसे पे 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 करके लेने गए थे। फिर जब मेरी शादी हुई तब मुझे कई चीजें समझ आई
कि जब घर वाली खुश होती है तो घर वाला खुश होता है, लेकिन बहनचोद अगर घर वाला खुश होता है तो घर वाली को शक होता है। एक बार ना मैंने तंग आकर अपनी सास को कहा कि तुम्हारी बेटी में ना हजारों कमियां हैं, तो वो बोली है बेटा, इन्हीं कमियों के कारण मुझे अच्छा लड़का नहीं मिला। मेरी बीवी ने ना मुझे एकदम गुलाम बना दिया था अपना। एक दिन ना हम दोनों खाना खा रहे थे, तो मैं खाना खाकर उठा और अपनी थाली धो दी, तो ना मेरी वाइफ मुझे गुस्से से घूरते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का भोसड़ा, ये घर नहीं है, हम खाना खाने होटल आए हैं। तो उसके लिए अलग झगड़ा। यार आप लोगों को पता है कि फास्ट फूड खाने से आदमी फास्ट नहीं होता, स्मार्टफोन चलाने से आदमी स्मार्ट नहीं होता, लेकिन बहनचोद लूज मोशन होने पर आदमी लूज जरूर हो जाता है। साले होटल के खाने ने ना मेरे पेट में रिएक्शन कर दिया। बहनचोद मेरी बीवी को झेलना वैसे भी बहुत मुश्किल था, ऊपर से मेरे बच्चे मादरचोद बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। एक बार मैंने अपने बेटे के लिए रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। तो मेरे बेटे ने एक बार मुझसे बोला कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो रोबोट ने उसे रख कर एक झापड़ मारा। तो मैंने उसे कहा, देखा चूतिए, झूठ बोला इसलिए तुझे पड़ी, जब मैं तेरे जितना था ना तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो रोबोट ने ना मुझे भी एक झापड़ मार दिया। तो मेरी बीवी हंसते हुए बोली, देखा आप ही का बेटा है। तो रोबोट ने उसे भी एक जड़ दिया। तो ना मेरी बीवी वाली बात जानकर मैं बहुत दुखी रहने लगा। मैं शराब पीने लगा, मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए। तो ना एक नेता ने मुझे वोट देने के बदले दारू पिलाई। फिर ना मैं चोट खाकर घर गया। फिर मेरी बीवी ने चोट देखकर पूछा, कहाँ गाड़ मरा रहे थे? तो मैंने बोला, जब मतदान पीकर मैं दारू देने जा रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट से साइकिल हो गया। तो उसने कहा, तुमने दारू पी है? तो मैंने कहा, नहीं कोल्ड ड्रिंक है। यार बहनचोद हम बचपन में ना कोल्ड ड्रिंक पी के दारू पीने की एक्टिंग करते थे, अब दारू पी के कोल्ड ड्रिंक पीने की एक्टिंग करते हैं। फिर ना बहनचोद मेरी बीवी ने ना मुझे खूब पीटा। यार पीएम सिंगल है, कहीं सीएम सिंगल है, टाटा जी सिंगल है, सलमान खान, योगी जी, ममता जी, माया जी सब सिंगल है, यहाँ तक कि रामदेव बाबा सिंगल है। तो ना मैं आज तक उस बहन के लौड़े को ढूंढ रहा हूँ जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे औरत होती है। साले उस भोसड़ी वाले के चक्कर में शादी करके कई लोग शहीद हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे शहीद ही होना है तो मैं देश के लिए शहीद हो जाता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि अब बहनचोद ना मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और हमारे इंडिया को ना और आगे लेके जाऊंगा। यार ये देशों में ना फ्रिज खोलने पर जूस, आइसक्रीम, चीज, बटर, फ्रूट जैसे चीजें दिखती है, और हमारे यहाँ धनिया, अदरक, दूध, 4 साल पुराना शरबत ये सब दिखता है। तो ना मैं चुनाव में खड़ा हुआ। सब लोग ना शराबियों को दारू बांटते हैं तो मैंने भी बांटी, लेकिन महिलाओं के लिए ना मैंने मेकअप किट भी बांटा। कि इलेक्शन गर्मी में क्यों होते हैं? शायद इसलिए होते होंगे ताकि गर्मी में लंबी लाइन लगने के बाद आपकी शक्ल आपके वोटर कार्ड की शक्ल से मैच हो जाए। यार पॉलिटिक्स ना बहुत ज्यादा डरती है। लोग ना आपके बारे में गलत सलत बोलते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं। तो ना मेरी बीवी ने मुझसे बोला, आप ना नकारात्मक चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो मैंने कहा, हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता।